आज जो केसेस लगे हुए थे जेल ट्रायल के हवाले से, वो केसेस चले गए हैं कल सुबह आर्गूमेंट्स के लिए। अटॉर्नी जनरल ने अपने आर्गूमेंट्स कर दिए, पार्टली मैंने अपने आर्गूमेंट्स कर दिए हैं। अब मेरे आर्गूमेंट्स अभी फर्दर बाकी हैं और कुछ आर्गूमेंट्स होने हैं फ्राम दी अदर साइड। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और जेल ट्रायल नहीं हो सकता। और उस जज की जो अपॉइंटमेंट है बशीर साहब की, वो भी इलीगल है, ना अनलॉफुल है। चूँकि जब नैब लॉ अमेंड हुआ है तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करनी थी, ही कुड नॉट हैव बीन अपॉइंटेड। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये बल्कि जो जेल ट्रायल का आगाज़ है, जब तक वो ट्रायल का नोटिफिकेशन पहले हो गया जबकि रेफरेंस बाद में हुआ। क्या नैब को या फेडरल गवर्नमेंट को ये ख्वाब आया था कि जनाब ये रेफरेंस भी फ़ाइल होगा और उसका ट्रायल भी स्टार्ट होगा? ये सारी बदनीयती पे मबनी है, मेलाफाइटी है और नज़र आ रहा है ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अच्छा अश्विन साहब बताइएगा कि कल खान साहब को जो है अडियाला जेल के अंदर सुप्रीडेंट जेल ने जो है बदतमीजी की है और कल मीडिया टॉक नहीं करने दी, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। सेकंड, जो अलीम खान है उन्होंने कहा है कि पीटीआई के सारे आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ अटैच हैं, इलेक्शन के बाद ये सारे हमारे साथ बैठेंगे। देखिए, अलीम खान झूठ बोलता है, वो सिर्फ इसलिए कह रहा है ताकि उनको तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। वो अब मायूस कराना चाहता है हमारे वोटर्स को, ताकि वो लोग बाहर ना निकलें और वोट कास्ट ना करें। अलीम खान का झूठ तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, जिस तरह वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहा था कि मैं अपने बाप का नहीं हूँगा, कि अगर मैंने आपसे पैसा ना निकलवाया तो पैसा क्या निकलवाया, उनके साथ शरीक कार हो गए आज। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए जिस पे आप पैरा ना दे सकें, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब लोगों ने कुरान पे हाथ रख के ऑन ओथ कहा है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसलिए आज जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के वोटर्स हैं, उनको चाहिए कि लोगों के प्रोपेगेंडा में ना आए। वो अपने जो इमरान खान के नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको वोट सपोर्ट करें। और जैसे मेरा हल्का NA47 है, आप देखें मैं अपनी कैंपेन छोड़ के इस वक्त इमरान खान साहब को मुकदमे लड़ रहा हूँ। हमने तो उस मुश्किल वक्त में खान साहब का साथ देने का फैसला किया जब बहुत सारे लोगों को ये इजाज़त ही नहीं थी बाहर निकलने की, गुफ्तगू करने की, बल्कि अगवा बराए बयान के सिलसिले जारी थे। हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद, बर्बरियत और जबर का माहौल था। इस दफ़ा हमने बहुत सारे लोगों को सोच समझ करके टिकटें दी हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ये अब आवाम और कौम का फ़र्ज़ है कि वो निकलें अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए। सर सर ये बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान का आइन और सीआरपीसी का लॉ है जो ये कहता है कि अगर किसी बंदे को किसी एक जुर्म में सज़ा हो जाती है तो दोबारा ना तो उस केस को दोबारा चलाया जा सकता है, ना उसकी बुनियादों पे केस बन के दोबारा चलाया जा सकता है। इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा हो चुकी है तो दोबारा नैब कैसे इसको कर रहा है? आपने देखें, इस पे बात की है? तीन हिस्से नहीं, ये इस वक्त चूँकि जेल ट्रायल का इशू है, वो तो बहस में बात करेंगे मेन केस में। लेकिन तोशा खाना को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक इस्लामाबाद पुलिस ने पर्चा कर दिया, एक नैब प्रोसीडिंग कर रहा है और एक ईसीपी ने ऑर्डर कर दिया डीसीट का, और चौथा जो ऑर्डर है वो दिलावर ने किया है। लिहाजा चार उसके हिस्से प्रैक्टिकली बन गए। तो ये सारा का सारा नजर आ रहा है। ये 200 से ज्यादा मुकदमात कैसे बनाए? इसी तरह ही बनाए जैसे आपके सामने, बुनियादें एक ही है, सब कुछ एक ही है। लेकिन जिन्होंने जुर्म किया, जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने गाड़ियां ली हैं कानून के मुताबिक जो नहीं ले सकते थे, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ गिलानी और मरियम नवाज, और उसके अलावा जो थे नवाज शरीफ, उनके खिलाफ आज तक वो सिर्फ रेफरेंस फाइल हुआ है, वो वैसे का वैसे पेंडिंग है और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। सर ये बताएं कि पीटीआई का सिंबल हमें पता है कि ले लिया गया, तो बात ये है कि आप अपने वोटर्स को किस तरह से बताएंगे कि ये बंदा पीटीआई का टिकट याफ्ता है? देखें, क्या एक कदम लिए? वैलिड एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है हमारे ऑफिशियल साइट से, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हमारी जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। तो लिहाजा उसके मुताबिक हम लोग को बताएंगे, और इंशाल्लाह हम बता रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही तो वजह थी कि हम कहते थे कि हमारे साथ ज्यादती की है सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने, और हमारा जो हक था या जो पब्लिक का हक था उससे महरूम कर दिएगा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लोगों को अब इंशाल्लाह हम अपने थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या थ्रू एनी अदर मीन्स हम उनको पहुंचा रहे हैं अपना ये इंतखाबी निशान कि हमारा कौन सा है। और इंशाल्लाह ताला लोग पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग डे भी आएंगे तो वो देखेंगे कि कौन सा पीटीआई का कैंडिडेट है और कौन सा नहीं है, उनको पता चल जाए। अश्विन साहब बताइएगा कि बाजी में कह रहे हैं कि 19 महीने से मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, तो वो किसके लिए तैयार है, किसके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है? देखें, पहले दिन से उन्होंने कहा था कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए मैं हर स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हूँ इस मुल्क की खातिर। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कोई डील के लिए तैयार हूँ। डील करने वाले लोग आपको पता है जाते हैं वापस आते हैं। उन्होंने हमेशा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कई दफ़ा की थी,
लेकिन बट फॉर द काज ऑफ द कंट्री फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उसके लिए तमाम सियासी जमातें भी हैं, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट भी है, उसके लिए तमाम मुल्क के मुख्तदर तबके और इदारे हैं जिनका ये फ़र्ज़ है कि इस मुल्क को ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ज़रिए जमहूरी हुकूमत को आने दें और जमहूरियत के ऊपर हमला ना हो, जमहूरियत और जमहूरी ताकतों के ऊपर हमला ना हो, और स्पेशली जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको जिस तरह विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, ये मुल्क की जड़ें खोखली करने का मुतरादिफ है और इसका नुकसान मुल्क को और माशी तबाही की सूरत में निकलेगा। शमशीन साहब, आखिरी बताइएगा कि माजी में भी हमने देखा जैसे जैसे इलेक्शन करीब है इमरान खान साहब के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लाइक जैसा कि आयशा गुल अलई हूँ, रेहाम खान हो, और कल से फिर बुशरा बीबी के ऊपर जहांगीर तरीन का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि इनके तल्लुकात के ऊपर, तो आप समझते हैं कि ये इस तरह के जो कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है खासकर जब इलेक्शन आते हैं, देखें जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं उनकी बड़ी घटिया सोच है, वो लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं और ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, इनको सियासत करनी चाहिए। आज अगर मोस्ट पॉपुलर लीडर है वो इमरान खान है, पूरी दुनिया उस पर जान छिड़कने को तैयार है, उसकी इज़्ज़त इतनी है कि लोग उसके लिए रोते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं। पूरी दुनिया का आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर है और उसके बारे में इस तरह की घटिया बातें करना मेरा ख्याल है इन छोटे बोने सियासतदानों को जेब नहीं देता और ये हरकतें कर करके पब्लिक के लोगों की नज़र में गिर चुके हैं। थैंक यू। आखिरी बता दीजिएगा, कल नवाज शरीफ ने बोला है कि मैं वजीर आज़म बनने नहीं आया, मैं मुल्क बचाने आया हूँ। उनको को मुल्क को डबोया किसने है फिर पिछले 2 साल में? और 2 साल जो तुम्हारा सगा भाई और वो इसहाक डार, वो तुम्हारे 9 रतन जो 86 के करीब आपके वजीर व मुशीर थे, उन्होंने इस मुल्क को डुबा के माशी तबाही कर दी है। अब आप उसके अंदर मजीद लूटमार करने अगर आप आए हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। मजीद